हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलिए, बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, लेकिन उससे पहले हम इंटेक्स क्वेश्चन 228 सॉल्व करेंगे और उससे भी पहले एग्जाम्पल 13.1 जो कि क्वेश्चन आता है, आते ही आते ब्रांड का है, मतलब वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, प्रीवियस ईयर में मतलब सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में तो पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उस पर भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ऑन द बोर्ड। ओके, देखिए प्यारे बच्चे, 13.1 का है एग्जांपल्स। उसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है ईस्ट टू वेस्ट करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसके जस्ट बिलो एंड जस्ट एबव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताना है कि डायरेक्शन कैसा होगा। तो देखो, इसको थोड़ा सा फील करते हैं अपन प्रैक्टिकल लाइफ में। देखो, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो करंट का जो फ्लो है ना, ये इधर से इधर है, ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। देख लो बोर्ड पर ऐसे। अब इसमें आपको जस्ट बिलो करने का मतलब ये है और जस्ट एबव करने का मतलब ये। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये थंब करंट कैरिंग वायर के अलोंग और कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा? टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। एंड ऊपर देखिएगा तो टुवर्ड्स नॉर्थ। नहीं, जस्ट नॉर्थ क्या होता है? जस्ट उसके ऊपर ही तो होता है। जैसे अगर इसको ड्रॉ करें इसमें डायरेक्शन क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा? ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये क्या है? वेस्ट। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा जस्ट बिलो, वो टुवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट बिलो विल बी टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ होगा। एंड जस्ट एबव टुवर्ड्स, इसको हटा देते हैं, ये तो समझते ही आप, टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? लेकिन तुम्हारे जो सॉल्यूशन है एग्जाम्पल का, दूसरा भी सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो एक लिख लो या फिर और करके तुम दूसरी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो कि यदि हम वेस्ट से इसको देखें, ठीक है, ये है वेस्ट इस तरफ, तो वेस्ट से, चलो एक करंट का पहले ये डायरेक्शन था, ये खुला हुआ सा नहीं होगा। तो अगर हम इस साइड से देखें तो करंट कैसे हो दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ये जो है ना इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा? इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन हो गया। लेकिन इसी चीज को तुम यहां से देखोगे इस साइड से, अब हम इधर आ गया, लेकिन थंब तो यही रहे, करंट का डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन जो ये था, अब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये रोटेशन दिखाएगा ये क्लॉकवाइज। क्लॉक रखो, क्लॉक का डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा, तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तुम रख करके एक बार देख सकते हो क्लॉक को अपना। तो हम यहाँ पर जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है वैसे लिख देते, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी जो तुम्हारा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो भी सही है, ठीक है। तो इफ a person sees from west, then direction of magnetic field lines from west, then direction of magnetic field lines will be anti-clockwise, but from north it will be in clockwise direction। क्या हमें बातें समझ में आ रही? एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये एग्जांपल है 13.1। अब हमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। इंटेक्स्ट
क्वेश्चन जो है पेज नंबर 228 का सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। देखो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ये मैंने आपको बताया वैसे पढ़ाते समय, प्रीवियस जो पहला जो लेक्चर था उसमें बताया था। तो ये जो है इसकी लाइन बना लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, सपोज कीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो ये नॉर्थ है, इसमें मैंने दोनों आपको बता दिया ताकि आप फिर बाद में ना करो कि एग्जाम्पल में तो सर ऐसे बताया हुआ है तो ये किया हुआ है। तो देखिए ये नॉर्थ है, यहाँ से ये नॉर्थ है, इस तरफ से ऐसे जाएगा, तो या यहाँ पर आकर के ऐसे नॉर्थ पोल है, फिर नॉर्थ से यहाँ आएगा, इस तरफ से जाएगा। सर अंदर भी तो जाएगा, हाँ अंदर भी जाएगा। तो ये फील्ड लाइंस थोड़ा सा अपना स्केल लगा के बना लेना तुम। ये ऐसे आएगा, ये परपेंडिकुलर आता है ऐसे, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही? तो ये तो ऐसे है, यहाँ से ऐसे, ये इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे इस तरह से, ब्रेक नहीं होगा, सर्कुलर बनता है पूरा, ये ऐसे बनेगा सर्कुलर, ठीक है। तो तुम अपने डिस्टेंस को देखते हुए ऐसे बना लेना इस तरह से, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? बस नॉर्थ से ओरिजिन कराना, अंदर जो होगा मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? एस टू ए एन। इट मीन्स क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप बनाता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर देखो, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, उसी का नाम, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, पहले फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ही बोला था, लेकिन वो चूंकि फोर्स तो लगाता नहीं, वो तो लाइंस, ठीक है। लाइंस अगर नॉर्थ पोल रखा जाए तो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मिसलीडिंग नेम था, ओके, इसलिए इसको बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया गया। तो ये मैं तुमको यहाँ जो बताने वाली बात है वो यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर सिमिलर थिंग। और ये दोनों क्या है? सेम है। ऑब्लिक करके मैंने लिख ही दिया है, इसमें दोनों सेम ही। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज लिखने। तो प्रॉपर्टीज कहाँ से देखेंगे आप? इन फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए, वो हम लिंक दे देंगे आपको, ठीक है, आई बटन में आप देख लीजिए। अब उसके बाद जो है ना, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, और उसके बाद जो है ना 3rd नंबर क्वेश्चन है। हाँ, वीडियो जैसे जैसे पढ़ाते जाओ इसमें से देखता जा, तभी कुछ होगा। वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते? अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, a magnetic field lines will intersect then there will be two different direction of magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट एनालिसिस। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड lines will intersect, then there will be two different directions of magnetic field which is not possible, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ भी हो जाएगा, ये मान लो ये इस तरह से एक EP ये डायरेक्शन भी है, ये भी डायरेक्शन है, और एक ही पॉइंट P पर ये दो डायरेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको रफ कर दिया। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम इसको रफ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग। पहले बच्चों हम देखेंगे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो ये एक कार्डबोर्ड है, ऐसे मान लो, सपोज करो, और इस कार्डबोर्ड से ये ऐसे है इस तरह से, और इस कार्डबोर्ड से स्ट्रेट लाइन ऐसे करके एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर नीचे की तरफ से बाहर आता है, ये ऐसे, ओके। डैश लाइन इसलिए क्योंकि नीचे से आता है ऐसे, और ये यहाँ बैटरी है ऐसे। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? और ये की है, और यहाँ से इस तरह से, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से जाए करंट कैरिंग वायर, और ये ऐसे है और इस तरह से। क्या हमें बातें समझ में आ रही थी? ये अब इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है। तो देखो समझो ये कैसा है, फील्ड लेते हैं, देखो ये कार्डबोर्ड है, इस तरह से है मैग्नेटिक, और करंट इधर से, मेरे राइट वाले साइड से करंट इधर की तरफ नीचे की तरफ आता है। तो अगर मान लो तुम ये करोगे ना, इसके ये इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रा करोगे तो कैसे करोगे? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की छोटे छोटे टुकड़े में इसको हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट्स में तोड़ देंगे और राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे। ठीक है, हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे, एक स्मॉल तरीका होता है, बट जैसे एक सिस्टम होता है समझने का, उसको समझते हैं, फिर बाद में हम अपना ट्रिक बता देंगे। तो ये देखो एक छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे करेंगे ना, चलो बता ही देता हूँ। देखो ये करंट कैरिंग वायर, पहले तो ये समझ लो सेगमेंट में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये थंब करंट के डायरेक्शन में थंब को कर दिया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट नीचे की तरफ आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सपोर्ट करेगा, ये इस तरह की तरफ ही जा तो रहा है, और फिंगर फिर से ये डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे इससे पास होके जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, जो राइट हैंड थंब रूल बताया था उसमें थंब के डायरेक्शन में करंट होता था, तो ये जो फिंगर कर्ल होता था वो क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब हम करेंगे क्या, जहां पर एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, जहां पर फिंगर करंट को बताता है वहां पर थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, इसमें ये जो डायरेक्शन बताएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट के डायरेक्शन फिंगर को कर्ल करो और ये इसको देखो, तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक में सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हो करके बाहर की तरफ निकलेंगे। तो आप इसको करो, देखो ये एक छोटा सा सर्कल ऐसे मान लो बनेगा, तो ये ऐसे बड़ा सा इस तरह से सर्कल बनता जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये इस तरह से, लेकिन इसका डायरेक्शन देख लो, ये ऐसे है रोटेशन, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा इस तरह से, मतलब इसको सपोर्ट करेगा इस डायरेक्शन, ये इस तरह से होगा, तो ये डायरेक्शन सपोर्ट करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब ये जो है ना, ये फील्ड लाइंस ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे को, ये ऐसे है इस तरह से है, और ये ऐसे है, देख लेना अच्छे से डायग्राम बनाना। ओके, हम तो बिना स्केल से बना रहे हैं, तो अब देख लो ये ऐसे, और ये जो बीचों बीच जो जाएगा ना, एक स्ट्रेट लाइन पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये ऐसे बीचों बीच ये स्ट्रेट लाइन पास होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगा। क्लियर है कंसेप्ट या नहीं कंसेप्ट क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ओके, तो ये करंट इधर से पास होगा ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। अगर मान लो ये कैसा करंट का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, तुमसे पूछा जाए कि इस कॉइल का जो सामने वाला फेस है वो कैसा बनेगा, तो साउथ पोल बनेगा। नहीं, साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल
मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है साउथ से, अगर करंट मैग्नेट के अंदर में देखें तो साउथ से निकल के बाहर की तरफ जाता है, तो वैसे ही है, तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो क्या होगा, नॉर्थ हो रहा है। जिधर से एंटर हो रहा है, इस साइड से एंटर हो रहा है, तो ये सामने वाला जो फेस होगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। और बैक साइड जो फ्रंट इधर वाला बैक साइड वाला जो फेस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पर कुछ बातें हमने लिख रखी। एक तो तुम ट्रिक समझ गया होगे कि जहां पर तुम्हारा कर्लिंग फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया होगा। तो अगर वैसे ही मतलब स्ट्रेट वायर के केस में भी लोगे तो भी ऐसे ही होगा, जैसे स्ट्रेट वायर है और इसकी केस में ले रहा है। ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज और सीख लो, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर जाता है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं, और बोर्ड से जब बाहर आता है तो उसको किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। बोर्ड से बाहर जब आ जाए तो उसको डॉट से, और बोर्ड के जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाता रहता है उसको क्रॉस से। जैसे एरो होता है ना, तीर, तो तीर का बैक साइड क्या होता है, क्रॉस्ड होता है, एक सीखने के लिए, याद रखने के लिए। और तीर जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, डॉट होता है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, एक तो डॉट क्रॉस का साइन सीख ही लिया, यहां पर तुम बातें सब लिखेगा, लेकिन पहले ये समझ लो ये मैंने लिखा क्या है। देखो, वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर राइट बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल, thumb rule. Okay, we considered a small segment of circular wire is straight line, and then magnetic field due to the each segment will be in the same direction. हर एक सेगमेंट के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े से अगर इसको कर दोगे तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। देखो, at the center of the circular current carrying wire magnetic field lines will be in the straight line. ये सेंटर पर क्या जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये था 2 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और लिख लो इसमें। सबसे पहले पॉइंट तो ये लिखो कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है इसका जो फ्रंट फेस होगा, जब करंट, ये देखो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, मान लो सपोज करो, और ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है, सामने वाला फेस नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज में कैसा बनता है, ये जो अभी है ना उदाहरण वो किसका है, क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ पोल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इन एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो है ना ये क्या है, क्लॉकवाइज। ओके, इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज यहां पर लिख लो, in case of anti-clockwise current, front face will be north pole, front face will be north pole, and इन केस ऑफ, ये तो पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज करंट फ्रंट फेस विल बी साउथ पोल। जो पहला जो फेस होगा वो क्या होगा, साउथ पोल, साउथ। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ओके, अब ये क्लियर हो गया होगा सामने का फेस जो है वो किस डायरेक्शन ऑफ करंट पर निर्भर करता है। अब इसको रफ करते हैं। अब किन किन फैक्टर पर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा? जैसे स्ट्रेट वायर का डिपेंड करता था ना करंट की इंटेंसिटी पर, डिस्टेंस पर, वैसे ही इस पर भी किस पर डिपेंड करेगा ये पढ़ना है। तो इसको रफ करते हैं फिर आपको पढ़ा देते हैं। बच्चों देखो, फैक्टर्स on which magnetic field depends, जिन फैक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है उसको लिखना है। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है किसका, डिपेंड्स सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का। ठीक है, किसका हम ले रहे हैं, सर्कुल, पढ़ ही रहे हैं, यही कॉन्टेक्स्ट है।
करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर, ठीक है, ये है। समझ में आ रही बात है इतनी? तो ये क्लियर हो गया। तो चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट। करंट के इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यही बात होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो या इंटेंसिटी लिख लो, बात एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to the strength of current, strength of current, करंट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि I की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कहने का जितना I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसी के रेशियो में वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डेमोंस्ट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इसको अगर देखा जाए कि इसकी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का रेडियस बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कैसा होगा। तो देखा जाता है जितना ज़्यादा रेडियस होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर बिकम्स लेसर, वो कम होता जाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस व्हेन वी increase increases radius of the circular coil, सर्कुलर कॉइल की रेडियस को अगर बढ़ा दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कहने का 1/r। क्या बातें समझ में आ रही? तो पहला तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब तुमको तो इतना ही लिखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा बॉदर करेगा नहीं वो बच्चा जो कि एनटीएससी नहीं देना चाहता है, ओलंपियाड वगैरह में नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली μ0/2π × I/r। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट।